हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मुझे पता है कि मुझे बहुत देर हो गई क्या हालत है वीडियो बनाने में तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिर से। टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ये होता क्या है, इसके बारे में समझने के लिए पहले हमें समझना होगा ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ, व्हाट इज़ ग्राफ, उसी के लिए क्या होता है मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी है। एक ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वेंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट। एक ग्राफ है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक सुविधा क्या देता है, किसी भी मेथड क्या किसी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन को, उसके बारे में, उसकी वैरायटी के बारे में, या किसी भी इवेंट को प्रेजेंट करने के लिए हमें किसका यूज़ होता है, ग्राफ का। ग्राफ भी कितने प्रकार के होते हैं, दो। ग्राफ भी दो तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया जैसे बार ग्राफ हो गया, बार ग्राफ, और उसी तरह दूसरा हो गया लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ हो गया। तो क्या अगर हम क्या बोलते हैं बार ग्राफ का यूज़ करें तो किसी भी क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करने के लिए भी बार ग्राफ का यूज़ होता है, और साथ में लाइन ग्राफ का भी। तो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जो कि लाइन ग्राफ के बारे में, ना कि इसमें बार ग्राफ है। तो क्या लाइन ग्राफ में होता क्या है, वी यूज लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। यानी लाइन ग्राफ का इसमें हम यूज़ करेंगे कि लाइन ग्राफ में क्या होता है, क्या क्या मेंशन होना चाहिए, सच एज कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, वेलोसिटी, और एक अनदर क्वांटिटी है जो है टाइम। उसमें क्या होता है हम लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा ग्राफ है हमारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमने क्या था समझ लिया कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ एक और मैं बता देता हूँ। ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वेंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट, जैसे कि टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ, सो द रन रेट ऑफ टीम इन ईच आवर। और बट इन दिस केस वी यूज लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो इन सब का यूज़ करते हैं हम किस में, क्या मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किस में, ग्राफ में। तो अब पहला टॉपिक हमारा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, उसे कैसे मेंशन करते हैं, तो पहले समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। इफ़ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम देन इट्स स्लोप रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ दैट मूविंग बॉडी। जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं या तो डिस्टेंस के बीच में और टाइम के, तो उस क्या होता है, हमें क्या बताता है वो जो ग्राफ होगा वो हमें बताएगा वेलोसिटी ऑफ दैट मूविंग बॉडी। तो क्या हमें ऑब्जेक्ट का वो जो ग्राफ बताएगा हमारी क्या होगी, वेलोसिटी। तो क्या जैसे हमने देखा कि वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे और टाइम को करते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो हमारी स्पीड होती है कहाँ होती है, सेंटर में। तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से हमें पता चलता है कि कैसी मोशन हो रही है, वो हो रही है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। और अगर क्या होता है थोड़ी भी लाइन कर्व्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कोई भी क्या होता है लाइन स्ट्रेट नहीं है, क्या होता है यहाँ तक स्ट्रेट थी, फिर यहाँ से क्या होता है थोड़ा और कर्व्ड हुई, तो पूरी कर्व्ड हो जाने की वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए था। तो अगर हमें क्या होता है इसमें क्या निकालना हो, जैसे कि हमें ग्राफ दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अगर हमें इसमें स्पीड निकालनी होगी तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन उससे पहले क्या होता है, तो स्पीड को हमने क्या होता है पीछे मेंशन कर रखा है, लेकिन आगे समझ लेते हैं पहले कि स्पीड क्या होता है निकालेंगे कैसे ग्राफ में। तो हमें जैसे डिस्टेंस दे रखा है, हमें दे रखा है डिस्टेंस है जो 10 20, पहले 10 था, 10 से बढ़ के 20 हो गया, फिर क्या हुआ 30। वैसे टाइम भी एक एक सेकंड पे बढ़ रहा था, 1 2 3 4 5, तो 5 सेकंड। और जो मोशन कैसी हो रही थी, यूनिफॉर्म मोशन हो रही थी। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन पता होगा हमें v-u/t होता है, लेकिन ग्राफ में हमें स्लोप दिया होता है, तो कैसे निकालते हैं उसको। स्लोप निकालने के लिए जो क्या होता है फाइनल वेलोसिटी यानी h2 हो गई, और उसमें से माइनस कर देते किसको, s1 को, और जो टाइम क्या होता है फाइनल टाइम था वो उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल टाइम को। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। s2 हमारा क्या था 30, और s1 क्या था हमारा 10, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी 10, और फाइनल टाइम क्या था हमारा 5, और इनिशियल टाइम था 1,
तो क्या होता है 30 में से 10 को माइनस किया 20, 5 में से 1 को माइनस किया 4, यानी हमारा जो क्या एक्सेलरेशन आया है कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। वैसे इसमें मेंशन नहीं, लेकिन क्या होता है मेंशन कर रखा है हमने 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एक्सेलरेशन निकालना था, तो क्या होता है कभी भी स्लोप दिया होता है जैसे, तो उसमें क्या होता है कौन सा फॉर्मूला लगता है स्लोप के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। तो हमें क्या लगेगा S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, यानी फाइनल वेलोसिटी में से किसको माइनस करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को, बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हमारा क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, जो कि हमारा इस ग्राफ में क्या आया है, वो हमारा आया 5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऐसे लिखे तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता चल गया कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो हम इस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। वैसे अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तो अब हमें स्पीड कैसे निकालें वो भी पता करना है। एक्सेलरेशन तो वही था, हमें क्या था स्लोप दे रखा है, और क्या था जो फाइनल था हमने क्या था परपेंडिकुलर के रखा, जो ए बी था वो परपेंडिकुलर किसके था, वो था ओ बी के, और क्या था सी भी परपेंडिकुलर था किसके, ओ सी के। हमने क्या था उसको मेक किया, ड्रॉ कर लिया। फिर क्या था एक्सेलरेशन के लिए जो स्लोप था S2 में से S माइनस कर दिया S1 बाय क्या क्या दे रखा था हमें T2 माइनस T1, यानी टाइम फाइनल टाइम में से हमने इनिशियल टाइम को माइनस कर दिया। तो हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V माइनस यू बाई टी, जो हमने क्या होता है स्लोप की मदद से निकाल लिया। तो हमारा क्या आया 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसी तरह स्पीड निकाल लेंगे, तो स्पीड के लिए कैसे क्या करते हैं वो देखते हैं पहले, कैसे निकालते हैं स्पीड। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड ऑफ द बॉडी। कोई भी क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा, स्पीड बताएगा उस क्या है पूरे ग्राफ की, मतलब उस क्या बॉडी की जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ बॉडी। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज़ क्यों करते हैं हम, किसी भी बॉडी की क्या स्पीड को टोटल यानी क्या मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ऐसे दूसरे पेज पे क्या है, हाँ स्पीड, हमें तो पता ही होगा कि स्पीड क्या होता है, प्लस, हाँ जैसे हमने क्या था अभी देखा था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। हमें दे रखा था कि हमारा ग्राफ क्या था, जो क्या था हमें मेंशन क्या था, उसमें क्या क्या मेंशन था, डिस्टेंस दे रखा था हमें। तो अब ऐसे क्या है सेम हम निकालेंगे स्पीड, तो और टाइम भी दे रखा है। तो क्या है इसमें निकालेंगे कैसे, तो ए बी हो गया, जो हमने जैसे S2 माइनस S1 कर दिया था, लेकिन क्या होता है हमारा जो S2 पूरा मिला के क्या है डिस्टेंस है जो ए बी है, वैसे ही क्या होता है हमारा टाइम किस पे क्या होता है मेंशन हो रखा है ओ बी पे। तो हम क्या होता है स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को क्या मान लेंगे ए बी, जो कि हमारे पीछे दे रखा है, डिस्टेंस हमारा ओ सी है, हाँ तो डिस्टेंस ओ सी था जो कि इक्वल किसके था ए बी के, और टाइम टेकन किस क्या लग रहा था उसमें ओ बी। तो स्पीड की जगह इसकी स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस जो हमारा दे रखा है ए बी, और अपॉन में जो टाइम टेकन था ओ बी, तो v इज इक्वल टू, तो क्या होता है हमारा ये तो एक्सेलरेशन का था लेकिन ये है स्पीड का, ये तो एक्सेलरेशन के लिए है तो इसको अलग रखेंगे, जो कि हमने आगे यूज़ किया था अभी। हाँ तो क्या होता है स्पीड निकालने के लिए ए बी बाय ओ बी कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा स्पीड, उसी को ए बी और बाय ओ बी को क्या बताया गया, स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन ओ ए, जिस पे क्या होता है स्लोप गिर रही है किस पे, लाइन ओ ए पे। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड, तो क्या होता है हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिला, स्पीड मिली, जो स्लोप उस पर लाई कर रहा था। इसमें नोट करने की बात क्या है, इफ़ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई क्या होता है ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन में दिया होता है, तो उसी क्या होता है हमें क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट है जो विद कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है जो, हाँ तो क्या होता है ऑब्जेक्ट किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था। तो क्या होता है अब हम करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने पढ़ लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, और उससे हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और हाँ जो स्पीड कैसे निकालेंगे, और एक्सेलरेशन। तो अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक मिनट स्टार्ट। हाँ तो अभी हमने क्या पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अब हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसमें क्या होता है कि जब वेलोसिटी, अब क्या होता है समझते हैं क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इफ़ वी ड्रॉ अ ग्रुप नहीं था ग्राफ
ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, देन स्लोप गिव द एक्सेलरेशन ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ग्राफ को बनाते हैं तो उसके बीच की जो मतलब क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है और टाइम, उसके बीच का जो क्या होता है स्लोप होता है, वो हमें क्या दिखाता है, वो दर्शाता है एक्सेलरेशन ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है। वी कैन हैव टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारे पास बहुत तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पहला है कि जब कोई ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट एट देयर इज नो एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी में क्या होता है, स्पीड है जो क्या होता है एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन होगी 0। तो उसी को देखते हैं क्या ग्राफ क्या दिया है। ग्राफ में दे रखा है कि जो क्या उसकी एक्सेलरेशन थी वो 0 थी और एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। तो उसमें एक्सेलरेशन अगर बताए तो एक्सेलरेशन तो सीधा जाएगी 0, क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हुई। अब हमें निकालना है इससे क्या, हमें क्या कहते हैं स्पीड टाइम के बीच का क्या कहते दे रखा है। अब हमें निकालना है इसमें क्या, बाय सेइंग दैट द स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वी मीन दैट द स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम। जब क्या कहते हैं जो स्पीड है वो पैरेलल है किसके, टाइम के, तो हमें इससे क्या पता चल जाता है कि स्पीड है क्या है, कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है। तो इसमें क्या हुआ कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है टाइम के साथ, तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हुई है। इन अदर वर्ड, इफ़ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर स्पीड टाइम ग्राफ हाँ, इन अदर वर्ड स्पीड टाइम ग्राफ में बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो क्या किसके, टाइम एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो स्पीड क्या होगी, देन द स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट रहेगी, है ना। और टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम फ्रॉम सच अ स्पीड टाइम ग्राफ, अगर इसी से ग्राफ से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है तो क्या कैसे निकालेंगे, उसको भी हमें दे रखा है। हमें पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें क्या दे रखी थी वो देखते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस एट पॉइंट सी, वी ड्रॉ आ परपेंडिकुलर सी बी एट पॉइंट सी। हमने एक पॉइंट सी से क्या किया, पॉइंट सी से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया जो किसके परपेंडिकुलर है, ओ सी के, विच मीट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट पॉइंट बी, जो किससे मिलता जुलता था, क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ था उससे क्या कहते मिल रही थी आपस में। तो हमने इसको क्या कहते हैं पूरा वो ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही अगर डिस्टेंस निकालना है हमें, तो स्पीड क्या थी, स्पीड एट सी पे जो हमारी क्या थी, सी बी थी, जो हमने पीछे देखा था, जो हमारी सी बी थी, सी बी वाली लाइन थी हमारी, जिसपे स्पीड क्या है हमारी सी पे दे रखी है, मेंशन पॉइंट पे सी बी है। हाँ, तो हमारी स्पीड क्या थी सी पे, सी पॉइंट पे सी बी थी, और सी बी है जो किसके इक्वल है, सी बी इक्वल है ओ ए के। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी बी की जगह जो हमारी जो स्पीड थी पॉइंट सी पे वो क्या है, ओ है, ओ ए लिख सकते हैं हम। और इसी पे सी पे क्या हमारा टाइम कितना है पॉइंट सी पे, तो हमारा ओ सी दे रखा है। अब इन्हीं को हम किस में डालेंगे, स्पीड एंड टाइम की जगह लिखेंगे। स्पीड हमारी जो ओ ए थी और टाइम हमारा ओ सी था, तो हमने स्पीड डिस्टेंस तो ऐसे एज इट इज उतार दिया, इज इक्वल टू ओ ए हमारा जो स्पीड था और ओ सी हमारी क्या थी, टाइम थी, और डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। तो हमारा जो क्या था डायग्राम बन रहा है वो कैसा है, रेक्टेंगल, तो इसीलिए इसको क्या बताया डिस्टेंस निकालने के लिए, तो इसलिए हमारा बता रखा है डिस्टेंस है जो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। और नोट करने के लिए क्या चीज़ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है जो कि क्या होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो किसके पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हुई है। वैसे इसका दूसरा टाइप है कि स्पीड टाइम ग्राफ एंड स्पीड चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट। कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्पीड है चेंज हो रही है किससे, यूनिफॉर्म रेट से। तो उसके लिए भी क्या बोलते हैं, ग्राफ है, स्पीड है जो वाई एक्सिस पे है और टाइम है जो एक्स एक्सिस पे है। और जहाँ तो अब इसको समझते हैं क्या है, चलते कैसे हम इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे और डिस्टेंस। तो पहले हमारा क्या होता है, इसमें हमें पता चल रहा है
कि एक्सेलरेशन हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर एन यूनिफॉर्म चेंज स्पीड, जो क्या होता है स्पीड में अब चेंज आ रहा है, तो कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में चेंज आ रहा है, तो अब उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें। और इसी क्या होता है, इसी से हमें कैसे पता चला है कि इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है जैसे भी किसमें ग्राफ में होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। और अगर यही क्या होता है टेढ़ा होता है ऐसे थोड़ा सा, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो वैसे ही क्या होता है हमें पता चल गया कि ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है इसमें। तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना हो इसका क्या होता है इस ग्राफ से, तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमने देखा कि वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी। तो हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, स्लोप बताया था कि एक्सेलरेशन का निकालने का क्या होता है, स्लोप है वाई स्क्वायर माइनस y1, यानी हमारा जो एक्सिस वाई एक्सिस था जो हमने यहाँ पे देखा था वाई स्क्वायर, यह वाला हमारा वाई स्क्वायर हो गया और ये हमारा y1 हो गया, y2 y1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये x1 x2 और x1। वैसे ही स्लोप निकालने का यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस स्लोप का यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन में क्या होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये हमने ग्राफ में देखा जो चेंज आया है स्पीड का, तो इसे ऊपर लिख दिया और जो टाइम में चेंज आया है नीचे लिख दिया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आई थी हमारी, PQ थी, और जो हमारा टाइम टेकन था क्या था, OQ था। तो हमारा एक्सेलरेशन का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो है PQ है बाय OQ। एक्सेलरेशन है A = PQ बाय OQ। तो क्या जो हमें क्या स्लोप दे रखा था, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी गिव इट एक्सेलरेशन। तो उसी से हमें क्या पता चला, जो स्लोप दे रखा था हमें ग्राफ का, तो उसी से हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन क्या होगा इस स्पीड में जो चेंज आ रहा है। तो उससे हमें एक्सेलरेशन पता चल गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, स्लोप = वाई स्क्वायर माइनस y1 और x² माइनस x1, यानी वाई स्क्वायर जो हमारा फाइनल वेलोसिटी थी और y1 जो थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, और टाइम जो हमारा क्या चेंज आ रहा है टाइम में भी, तो उसमें भी x2 माइनस x1 है, तो हमारा टाइम दे रखा था। और इसी क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी में जो आया है वो PQ के इक्वल हो गया और टाइम टेकन हुआ जो OQ के इक्वल हो गया। वो भी हम ग्राफ में देख सकते हैं कि हमने जो क्या होता है PQ बनाया है वो किसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर OQ के, और जो RP है जो किसके परपेंडिकुलर है, OR के 90 डिग्री पे। तो हम क्या होता है एक्सेलरेशन इसमें कैसे पता किया, स्पीड में क्या होता है जो चेंज आया है, यहाँ पे जो क्या होता है स्पीड था 0 थी, यहाँ 10 हो गया, मान लो यहाँ 20 हो गया और यहाँ 30 हो गया, 30 किलोमीटर हो गया, और यहाँ 20 किलोमीटर था और यहाँ पे 10 किलोमीटर था। और जो इसमें क्या होता है टाइम लग रहा था 1-1 सेकंड का लग रहा था, 1-1 हावर 1 आवर्स का, सेकंड भी नहीं आवर्स का, 3 4 फिर 5। अब जो क्या होता है हमें कैसे पता चला, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है यानी 30 किलोमीटर, उसमें से हम माइनस करेंगे 10 किलोमीटर, तो हमारा क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर। और जो टाइम था हमारा 5 आवर्स में से 1 आवर्स को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4 आवर्स। जब क्या होता है दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा हमें, यानी जो वाई स्क्वायर जो था हमारा कितना दे रखा था 30 किलोमीटर, और जो हमारा y1 था वो 10 किलोमीटर था, और जो बाय में था हमारा x2 क्या था 5 आवर्स, और इनिशियल मतलब x1 था जो हमारा 1 आवर था फाइनल टाइम था ये, और इनिशियल टाइम था ये। दोनों को क्या होता है डिवाइड किया, 30 में से 10 घटाया 20, 5 में से घटाया 4, यानी क्या होता है जब इसको डिवाइड किया तो क्या आया हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो आ गया एक्सेलरेशन कितना हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। अब पता चल गया होगा स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है और कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं ग्राफ से। तो क्या होता है अब हमें पता चल गया एक्सेलरेशन। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसी सेम ग्राफ से, तो देख लेते हैं। डिस्टेंस को भी हम फाइंड कर सकते हैं इसी स्पीड टाइम ग्राफ से, जो कि हमें दे रखा था ORPQ, जो भी इसमें भी दे रखा है ORPQ। अब इसमें क्या होता है जो स्लोप दे रखा है हमारा उसके, यानी क्या होता है स्लोप के और टाइम के बीच का जितना भी एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, एक डिस्टेंस के।
डिस्टेंस के, यानी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ट्रायंगल जो हमारे दे रखा है OPQ है ना, और जो क्या था विच इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि ट्रायंगल क्या था, हाफ था किसके, रेक्टेंगल के पूरे ORPQ के हाफ था OPQ है ना। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय इनटू टाइम। तो वैसे ही कर लेंगे सेम, जो क्या था डिस्टेंस था एज इट इज़ रहेगा। स्पीड क्या दे रखी है हमें, स्पीड जैसे कि हमें PQ दे रखी है, स्पीड है जो PQ हो जाएगी। जैसे कि आप पीछे देख लेते हैं, जैसे कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, एरिया हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल का OPQ का, तो क्या होगा हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ORPQ। तो क्या हमें क्या पता चल जाएगा कि हाफ इंटू OR इंटू OQ, जो हमारा क्या निकल जाएगा डिस्टेंस। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ही क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा ग्राफ से जो एरिया मतलब क्या बन रहा था जो डायग्राम, वो ट्रायंगल था, और जो ट्रायंगल था वो हाफ किसका था, रेक्टेंगल का, इसीलिए इसको बताया गया हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ORPQ। और उसी के चलते हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे डिस्टेंस। तो सेम क्या है, तो हमें नोट करने के लिए क्या, हाँ, तो सो वी ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। तो हमने इससे क्या फाइंड कर लिया कि हमारा डिस्टेंस भी स्पीड टाइम ग्राफ से निकल सकता है। एक और बता देता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, तो हाफ कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ORPQ, तो हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू OR इंटू OQ। उसी के बेस पे आप क्या होता है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है, पहले हमें स्टडी करना है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी गिवन हेयर एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें इसका आंसर देना है। ग्राफ तो देख ही रहा होगा कैसा है, ग्राफ दे रखा है और क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ है, पहले क्या इसमें क्या हुआ है, 0 यहाँ से क्या होता है एक्सेलरेशन हुई है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक की क्या थी, कांस्टेंट था, जो उसका स्पीड थी कांस्टेंट थी, यहाँ से क्या हुआ डी एक्सेलरेशन हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें क्या होता है, क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। पहले स्पीड दे रखा है जो Y एक्सिस पे, और टाइम दे रखा है X एक्सिस पे, और जो मेंशन कर रखा है। हाँ, तो हमने पहले स्टडी किया कि क्या होता है, हमारा ग्राफ था क्या, स्पीड टाइम ग्राफ था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं वो है क्या। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। तो हम OA से क्या होता है, कौन से प्रकार का मोशन हो रहा है हमें। तो क्या हमें देखने को मिला यहाँ से जो OA था। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, तो किस प्रकार का मोशन हो रहा है OA के द्वारा। तो हम क्या था आसानी से बता सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है। एक्सेलरेशन होते हुए तो ये क्या आंसर क्या लिखेंगे, जो पहले का होगा, पहले का आंसर होगा हमारा कि जो एक्सेलरेशन हो रही है जो बॉडी की, वो भी क्या है, वो भी हमें मेंशन था। जैसे कि हम देखा था कि क्या था, एक एक करके क्या था स्पीड में चेंज आ रहा था और कितने कितने सेकंड पे आ रहा था। तो हम क्या बता सकते हैं इसको कि जो मोशन हो रही है वो कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन है। वैसे सेकंड का अगर देखें, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय AB। तो अब AB को देखते हैं। AB को अभी देखा था, क्या होता है एक ही लाइन पे क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर क्या होता है टाइम एक्सिस के कोई लाइन मतलब ऑब्जेक्ट पैरेलल ही होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड या फिर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो हम क्या बता देंगे कि जो उसकी स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी वो, कांस्टेंट स्पीड लिख दो, जल्दी कर। और वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी लिख दो, 1 मिनट। और तीसरा वही सेम है, तीसरा हमें दे रखा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC। तो BC से किस प्रकार की मोशन हो रही है। तो देखिए इस बार क्या होता है, जो क्या होता है स्लोप है नीचे की तरफ जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मोशन कैसे हो रही है, जो स्पीड है वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है, घट रही है। तो घटने से क्या होगा, यानी घटने को हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम क्या लिख लेंगे, तीसरे का आंसर जो है डी एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन।
मोशन है। साथ ही अब चौथा देख लेते हैं जल्द से जल्द। अब हमें चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब से अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन निकालनी हो तो उसके लिए स्लोप क्या होता है, स्लोप का यूज़ होता है। और स्लोप क्या होता है तो हम क्या होता है देख लेते हैं। स्लोप इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस y1 एक्स स्क्वायर माइनस x1। तो वाई स्क्वायर हमें क्या था दे रखा, वाई स्क्वायर हमारा 6 हो जाएगा, 6। तो हम 6 लिख लेंगे वाई स्क्वायर की जगह। और y1 क्या था हमारा, वो 1 था, तो हम क्या लिख लेंगे 1। और बाय एक्स स्क्वायर हमारा क्या कितना दे रखा था, जो एक्स स्क्वायर था हमारा एक्सेलरेशन हो रहा था वो जो था 4। और क्या हमारा इनिशियल टाइम कितना था, वो था 0। तो क्या आएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5/4। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डिवाइड करने पे 5 4 × 4 1.028, यानी हमारा जो एक्सेलरेशन कितने का हुआ है 1.25 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही पाँचवें का क्या होता है, अब हमें स्लोप से हमने निकाल लिया क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और जो टाइम दे रखा है हमें वो आ गया हमारा एक्सेलरेशन। पाँचवा देखते हैं जल्द से जल्द। पाँचवा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन जल्द से जल्द बताते हैं। रिटार्डेशन देख लिया था क्या होता है, कैसा दिख रहा है, जो नीचे की तरफ स्लोप जा रहा है तो उसे एक्सेलरेशन कहा गया है। उसको भी स्लोप ऐसे निकालेंगे स्लोप के फॉर्मूले से, स्लोप इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस y1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस x1। तो वाई स्क्वायर हमारा क्या दे रखा था, वाई स्क्वायर था जो हमारा 1 मिनट देख लेते हैं इसी में। इस बार क्या होता है, यहाँ पे जो था हमारा u था, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या हुआ नीचे घटने लगा है, कि स्टार्ट किया है उसने और घट करके क्या हुआ है 0 आ गया, 0 पे है ना। तो इस बार क्या हुआ, हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी 0 होगी और इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी 6। और जो फाइनल टाइम था वो हमारा क्या था 16। और जो हमारा इनिशियल टाइम था 10। 0 में से 6 माइनस किया -6 और 16 में से 10 माइनस किया 6 आ जाएगा, यानी हमारा -1 मीटर पर सेकंड क्या हुआ है, डी एक्सेलरेशन हुआ है। यानी -1 मीटर पर सेकंड से माइनस साइन हमें दर्शा रहा है कि जो क्या होता है एक्सेलरेशन नहीं हो रही, इस बार हमारी हो रही है डी एक्सेलरेशन, यानी इस धीरे धीरे स्पीड क्या हो गई, घट गई, है ना। अब ऐसे ही छठा क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी तक देखना है हमें कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो हमने देखा था कांस्टेंट क्या हमारी स्पीड दे रखी थी और ये इक्वल था किसके, इसके पैरेलल था टाइम एक्सिस के। तो डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, स्पीड हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, स्पीड में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, टाइम की। और इस बार जो थी स्पीड हमारी क्या थी वो देख लेते हैं। जो स्पीड हमारी 6 मीटर पर सेकंड थी, जो क्या था हमने अपने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था, कांस्टेंट स्पीड जब थी हमारी तो हमने डिस्टेंस कैसे निकाला था। तो वैसे ही सेम हो जाएगा, जो हमारा OB है नहीं BE है वो किसके इक्वल है, AD के। तो हम क्या था स्पीड की जगह क्या रखेंगे, AD। और जो हमारा टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DE। तो टाइम क्या था, DE, क्योंकि हमारा जो क्या होता है पूरा शेप किस तरह का दे रखा है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे। AD हमारा क्या दे रखा है, AD है जो हमारी लेंथ है और DE ब्रेथ है। तो हम ये भी लिख सकते हैं L × B
लेकिन हमने ए डी और इंटू डी ई किया है। ए डी हमारा कितना है